एक मित्र स्वामी सपन खत्री ने पूछा है कि गुरुजी हम आपके पास आते हैं ध्यान सीखने और परमात्मा और आत्मा की बातें सीखने आते हैं और आप हमको ये ईरान और इसके युद्ध के बारे में बताते हैं। आप हमको समझाते हैं कि अ, ऐसा है, ये सब चीज़ों में आप उलझा देते हैं। आत्मा परमात्मा की बातें तो आप करते नहीं हैं, आप इधर-उधर की बातें ज़्यादा करते हैं। तो ऐसा क्यों है? इस संबंध में आप बताइए। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है क्योंकि आप आते हो मेरे पास अ, परमात्मा के संबंध में पूछने के लिए या ध्यान करने के लिए, और मैं आपको बताता हूँ कुछ और। मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है ना? आप जो पूछने आते हो, आप जो करने आते हो, वो आते हो दूसरे कारण से हो, लेकिन मैं आपको सही चीज़ें आपको देता हूँ, क्योंकि जो आपके लिए सही है, मैं वही बताता हूँ, है ना? 3-4 दिन पहले एक मित्र आए थे मिलने के लिए। उन्होंने एक छोटी-सी बात शेयर की, वो इसी से संबंधित है, मैं समझाता हूँ आपको। वो मित्र ने आए 3-4 दिन पहले, उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी मैं अ, आश्चर्यचकित हुआ कि 2-3 दिन पहले पत्नी से बात हो रही थी, तो पत्नी ने उनको बोला, हो गया उनको भी, उनकी शादी को भी 20-25 साल हो गए। तो उनकी पत्नी उनको बोल रही है कि जब भी मैं तुम्हारा जूठा कप उठाती हूँ, या जब भी मैं तुम्हारी जूठी थाली उठाती हूँ, तब तुमको मैं मन में भर-भर के गालियाँ देती हूँ, कि तुम अपनी जूठी थाली नहीं उठा रहे हो या जूठा कप नहीं उठा रहे हो। तो ये क्या है? ये ऐसे कैसे संभव हो गया? तो फिर मैंने उनको समझाया कि ये जो व्यक्ति है, ये नरक हम अपने अंदर खुद ही पैदा करते हैं। ये नरक हम अपने अंदर खुद ही पैदा करते हैं, और ये नरक जो है, यही नरक बड़ा होके लोग लड़ाइयाँ करते हैं, पृथ्वी पे सब जो युद्ध मचा हुआ है, वो यही कारण है। क्योंकि हम अंदर से शुद्ध नहीं हैं। तो हमारे जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है या जो व्यक्ति राष्ट्रपति है, वो हमारे बीच से ही तो बना है। तो ये जो नरक है, ये कौन पैदा कर रहा है? ये नरक हम ही वहाँ पैदा कर रहे हैं, क्योंकि रोज हम नरक अपने जीवन में खुद पैदा करते हैं। अब वो जो गालियाँ बक रही है, या अंदर ही अंदर मन के अंदर जो उसको नरक अपना पैदा कर रही है, वो जो महिला है, उसके पति को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। वो नरक तो उसी को पहले फ़र्क पड़ेगा ना, पति को तो जब पड़ेगा, या नहीं पड़ेगा या पड़ेगा जो भी है। लेकिन मुख्य बात तो ये है कि उसने पहले तो अपना दिल, अपना मन खराब किया ना, गालियाँ बक के या जो भी उसके अपने अंदर जो नरक पैदा किया, वो वही नरक जो है धीरे-धीरे बड़ा होके समाज में आता है। वही नरक धीरे-धीरे बड़ा होके देशों में आता है, और वही नरक जो है, ये लड़ाइयाँ होती हैं। पिछले 5000 सालों में हम लोगों ने 4000 युद्ध किए। आप अभी गूगल कर लेना कि पिछले 5000 सालों में कितने युद्ध हुए हैं। तो युद्ध कहाँ से हो रहे हैं? ये कहाँ से हमको प्रेरणा मिल रही है कि हमको लड़ना है? क्यों हमको प्रेरणा मिल रही है? प्रेरणा यही मिल रही है कि दिन भर हम अपना नरक खुद बनाते हैं, और वही नरक हम बड़ा कर लेते हैं। समझ रहे हो? ये जो कहानी है, पहले आपके भीतर से ही चालू होती है। फिर धीरे-धीरे वो राजनीति में, वही व्यक्ति धीरे-धीरे राजनीति में पहुँचता है। वही व्यक्ति धीरे-धीरे बम बनाना और ये करने में लग जाता है। अभी हमारे पास इतने बम इकट्ठे हो चुके हैं कि इस पृथ्वी को हम लोग कम से कम 50-100 बार हम खत्म कर सकते हैं। इतने बम इकट्ठे हैं हमारे पास। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि दिन दिन भर हम नरक पैदा कर रहे हैं। नरक पैदा करने में हम उस्ताद हो गए हैं। तो ये जो कहानी है, हमारे भीतर के नरक की है। बाहर जो रिफ्लेक्शन है, वो 15-20 साल बाद या 25 साल बाद, जब आप किसी पद पे, किसी इस पे आप पहुंच जाते हो, तब फिर वो नरक जो है दूसरों के लिए आप पैदा कर लेते हो। ये है असली कहानी।
जब तक आप अपने अंतस को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपका बाह्य कभी ठीक नहीं होगा। पहले आपको अपना अंतस ठीक करना पड़ेगा, उसके बिना असंभव है। तो कहानी यही है पूरी, हर व्यक्ति की यही कहानी है कि वो पहले नरक धीरे 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 अंदर अंदर वो जो चैप्टरिंग चल रही है वो नरक पैदा करता है, फिर वही नरक बाहर आके लड़ाइयां बनता है, वही बाहर आके लड़ाइयां बनता है। पहले पहले मोहल्ले और गली गली मोहल्ले में छोटी छोटी लड़ाइयां होती हैं, तो उसमें आप ताउदार बन के पहुंच जाते हो, फिर धीरे धीरे वो बड़ी लड़ाइयां बन जाती हैं, फिर आगे वो देशों की लड़ाइयां बन जाती हैं। देश माने क्या? दो व्यक्तियों ने बांट लिया कि नदी के उस पार तेरा और नदी के इस पार मेरा। उसी को राजनीतिक मैप बोलते हैं ना। पॉलिटिकल मैप किसको बोलते हैं? कि भैया नदी के उस पार तेरा और नदी के इस पार मेरा। नदी के उस पार पाकिस्तान बन गया, नदी के इस पार हिंदुस्तान बन गया। तो ये जो मूर्खताएं हम करते हैं, इसमें वो नरक चूंकि हमारे अंदर पहले से है, बस उसी को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। गली मोहल्ले में दो बच्चे लड़ते हैं कि ये इस मन पेड़ के उस तरफ तेरा है, पेड़ के इस तरफ मेरा है। यही जो गली मोहल्ले नुक्कड़ में लड़के लड़ते हैं, यही लड़के बड़े राजनीतिक बन जाते हैं और बाद में उसको पॉलिटिकल इशू बना के बोलते हैं कि नदी के उस पार तेरा और नदी के इस पार मेरा। भाई पंछी को देखो आप, वो तो उड़ के उसको तो पता नहीं है कि नदी के उस पार पाकिस्तान है और इस तरफ हिंदुस्तान है, उसको कोई पता नहीं है, वो चले जा रहा है बढ़िया। और सब पॉलिटिकल, आप मैप देखिए, दो मैप होते हैं, एक पॉलिटिकल मैप और एक ज्योग्राफिकल मैप, यानी जो प्रकृति ने बनाया वैसा मैप, और एक पॉलिटिकल मैप। तो ये पॉलिटिकल मैप कौन बना रहा है और क्यों बना रहा है? हम हमारे बीच के ही तो लोग बना रहे हैं ना, वहां कोई कोई आसमान से थोड़ी टपका है कोई आदमी, है ना। ये जो पॉलिटिकल सब अभी जो पूरे देशों में लड़ाइयां चल रही हैं, अभी रशिया में चला इतने साल तक युद्ध, अभी ईरान में सब युद्ध चल रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये वही नरक है जो हम खुद पैदा कर लेते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले आपका अंतस क्लियर हो, पहले आपका अंतस क्लियर हो तो परमात्मा के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको यथास्थिति से अवगत कराता हूं कि जो अभी चल रहा है पहले वो तो समझ लो, है ना। वो तो समझ लेंगे, परमात्मा और आत्मा तो अभी दूर की कौड़ी है। पहले आपका हृदय तो साफ हो जाए, पहले आपका अंतस तो क्लियर हो जाए, उसका समझेंगे। जब दिन आएगा परमात्मा का, तो वो तो मैं एक अभी तो मैं तुमको 1 मिनट में मिला सकता हूँ, पर अभी तुम्हारे मिलने की स्थिति तुम्हारी है नहीं, तो कैसे मिला दूं? पहले तुम्हारा हृदय तो क्लियर करूं, उसके बाद अपना मिल जाएगा। इसलिए क्या है कि पहले नरक हम अपना स्वयं के अंदर जो नरक है उसको बनाना बंद करें, तब फिर बाहर जो है स्वर्ग बनेगा। ठीक है ना।